अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत आहरकार। मिनाल और राहिल की शादी का दिन आ ही गया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं क्योंकि दोनों बिछड़ते बिछड़ते फिर से मिल गए। मोहब्बत को दोबारा पाने की खुशी क्या है, ये दोनों खूब अच्छे से जानते हैं। अब इन्होंने ठान लिया कि कभी भी जुदा नहीं होंगे। खैर, यहाँ पर इस शादी पर अनाया ने भी खूब खर्चा किया है। अच्छे अच्छे डिज़ाइनर से ड्रेस बनवाए हैं ताकि वो बारी को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन बारी बारी जिसकी तरफ अट्रैक्ट होना था हो चुका। वो परीक्षे को प्रपोज कर चुका और इस बात का अभी तक तो अनाया को नहीं मालूम। खैर, उसके तो फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि यहाँ पर परीक्षे भी आएगी। परीक्षे जब जूबी के साथ यहाँ पर आई तो उसकी राहों में ही अब बारी खड़ा था। बारी कब से परीक्षे का ही वेट कर रहा था, सिर्फ दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। जब परीक्षे आई तो उसकी हंसी हंसी ही नहीं बंद हो रही थी। ऐसे उसका चेहरा खिल उठा और कहने लगा, कब से आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, कितनी लेट आया आप। और इस तरह इसकी मुस्कुराहट देखते हुए अब परीक्षे पजल होने लगी। लेकिन बारी बारी सिर्फ परीक्षे को देख रहा था जो कि सारी शादी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक वाहिद वही थी जिस पर बारी का दिल आया, बाकी तो उसे सब ही फीके लगे। खैर, यहाँ पर अनाया ने जब देखा कि परीक्षे भी आई है, उसे तो बहुत गुस्सा आया। और बारी जिस तरह से परीक्षे के आगे पीछे था, ये सब कुछ अनाया से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। परीक्षे भी नहीं जानती थी कि मिनाल की शादी फिर से राहिल से तय हो गई और यह अनाया का भाई है। खैर, यहाँ पर अब उसे जो मालूम पड़ा तो काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हुई क्योंकि सुफियान ने तो देखते ही मुंह बना लिया और शायान को एक तरफ जाकर कहने लगा, ये लोग भी यहाँ पर आएंगे, तुमने हमें बताया नहीं। मैं कभी भी इनवाइट करने की परमिशन न देता तुम्हें। ये लोग अपना स्टेटस बदलने के लिए ऐसे ही बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं और खुद को हाई फाई शो करते हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं बदल सकती। परीक्षा ये सब कुछ सुन रही थी और काफ़ी एम्बेरस फील कर रही थी। इसीलिए तो वो जूबी के साथ जल्द ही घर वापस आ गई। वो घर वापस आई तो ऐसे में बारी तो परीक्षा को ढूंढता रहा, लेकिन समझ नहीं आई कि वो इतनी जल्दी क्यों चली गई। बारी का मूड भी ऑफ हो गया। दूसरी तरफ रुखसती के बाद जब मिनाल अपने सैया जी के पास आई तो राहिल बहुत खुश है। वादा करता है कि आइंदा कभी भी उनका ब्रेकअप नहीं होगा आयमन के। वो तो कभी भी मिनाल की आंखों में आंसू भी नहीं आने देगा क्योंकि मोहब्बत को खोने का खौफ क्या है वो बहुत अच्छे से समझ चुका है। मिनाल तो रुखसत होकर आ गई, लेकिन अनाया अनाया की इनसिक्योरिटीज भरने लगी। वो तो अपनी माँ पर गुस्सा करने लगी कि उस छापड़ी को हमारी शादी में आने की क्या ही जरूरत थी। बारी बारी को उसमें क्या नजर आता है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। बारी को मैं नजर नहीं आती, इतनी हाई फाई स्टेटस की लड़की, और वो किस गदी पर दिल हार बैठा। खैर, यहाँ पर दिलों के मामले हैं, अनाया क्या ही समझे। ये स्टेटस वटेटस नहीं देखा करते, सिर्फ दिल आ गया तो बस आ गया। लेकिन अनाया को लगता है कि पैसे से ऊपर कुछ भी नहीं। खैर, यहाँ पर जो परीक्षा आई तो उसको काफ़ी गुस्सा था। अपनी ज्वेलरी उतारते हुए भी सोच रही थी कि बारी को उसे बताना चाहिए था कि वो अनाया के भाई की शादी में जा रही है। अब जो परीक्षा जल्दी वापस आ गई थी, बारी काफ़ी परेशान था, इसलिए रात को उसे कॉल की, जल्दी क्यों चली गई थी और मुझे बताया क्यों नहीं। तो ऐसे में परीक्षा गुस्सा करने लगी, और आपने मुझे नहीं बताया कि मिनाल का रिश्ता फिर से अनाया के भाई के साथ तय हो गया। तो ऐसे में बारी कहने लगा, वो चीज़ मुझे याद नहीं रही, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती, तुम तो मेरी तरफ से इनवाइटेड थी ना। तो अब यहाँ पर परीक्षा कहने लगी, और आप जानते हैं कि वहाँ पर सब देखकर मुझे बातें कर रहे थे। अनाया की फैमिली, सफियान अंकल ने कितनी बातें की ना, मैं सब सुन रही थी। तो ऐसे में बारी कहने लगा, तुम्हें इज्जत दिलवाना मेरा काम है, तुम्हें प्रपोज किया है तो मैं इज्जत भी दिलवाऊंगा। बस एक बार हाँ करके तो देखो, एक बार मेरी होकर तो देखो। अब यहाँ पर परीक्षा का भी बहुत दिल चाहता है कि वो हाँ कर दे, लेकिन ये जो स्टेटस का फ़र्क बीच में आ जाता है, और वह जानती है कि शयान साहिब कभी नहीं मानेंगे, इसलिए वो ये हाँ करना नहीं चाहती। खैर, यहाँ पर बारी की बातें सुनते हुए हिचकिचाते हुए फ़ोन बंद कर दिया और ठान लिया कि वो दूसरे फंक्शन में अब नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अगला रोज़ आया तो बारी अपनी बहन का नाश्ता लेकर भी आया। जब फ़ोन सुनने के लिए वो बाहर खड़ा था तो अनाया टपक कर बारी के पास आ गई और आज वलीमे का ड्रेस दिखाने लगी। ये देखो बारी,
बहुत अच्छे डिज़ाइनर से दिया है मैंने, कैसा है, मुझ पर सूट तो करेगा ना? तो बारी लाताल्लुकी दिखाता है और बड़ा ही इरिटेट होने लगा। मुझे क्यों दिखा रही हो? लड़कियों की ड्रेसेस का मुझे क्या मालूम? जो पहनोगी ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही बात करते हुए बारी जल्दी से रूम में आ गया और अनाया अनाया को ये बात बहुत बुरी लगी कि परिचय की तो इतनी तारीफ कर रहा था, इतनी देर उसके पास खड़ा रहा, मुस्कुराते हुए बात की, और मेरे पास एक पल के लिए खड़ा नहीं रहा। हालांकि मेरा कज़न भी है और हमारा रिश्ता भी रह चुका है। ये चीज़ अनाया को गुस्सा दिलवा रही है। बस नहीं चल रहा कि टेबल पर पड़ी सारी चीज़ों को पटक कर नीचे फेंक दे। खैर दूसरी तरफ अब यहाँ पर आलिम साहिब रुमैसा बेगम के साथ दादी का हाल पूछने आ ही गए और यहाँ पर जुबैदा से पूछने लगे, अम्मा की तबीयत कैसी है, रिपोर्ट्स कैसी आई? तो जुबैदा बताती है कि रिपोर्ट्स ठीक हैं, जिस पर आलिम साहिब कुछ पैसे निकाल कर देते हैं, ये लो मिठाई बंटवा देना। तो रुमैसा बेगम जल्दी से पैसे पकड़ लेती है, अरे ये मिठाई कहाँ से मंगवाएंगी, मैं अपने काशिफ से मंगवा लूँगी ना, मैं खुद बांट दूँगी। अब यहाँ पर सदके खैरात के पैसे भी ये औरत बड़ी ही आसानी से खर्च कर लेगी और ज़रा शर्म नहीं आएगी।